उपस्थित जैन कार्यवाहिनी से संबद्ध हमारे कार्यवाहकों, कुछ प्रकल्प ऐसे होते हैं कि जिनके साथ एक भावनात्मक रिलेशन होता है। जो जैन कार्यवाहिनी को देखता हूँ, श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का वह कलकत्ता का 5 वर्षीय प्रवास सहज स्मृति में आ जाता है। जब 14 या 15 अप्रैल को 1990 में हावड़ा ब्रिज से जब कलकत्ता में प्रवेश हुआ, उस दिन शायद पोइला बैसाख, तो 14 तारीख होगी शायद, 14 या 15 जो भी है। उस दिन गंगा जी में लोग थाड़ में रंगोली क्या क्या चीज़ें लेकर के, और रास्ते में सैकड़ों की संख्या में लोग मिल रहे थे। साथ चल रहे लोगों ने कहा कितना शुभ संयोग है, इतनी मांगलिक चीज़ें रास्ते में मिल रही है। तो मनुष्य का प्रवास सब तरह से मांगलिक रहेगा। जो हावड़ा ब्रिज क्रॉस किया, उतरते सबसे पहले राजा कटरा आता है, वही आता होगा। तो राजा कटरा और MG रोड की क्रॉसिंग जहाँ ट्राम मिलती है, वहाँ पर एक सांड मतलब ये गोदा, ये अब कलकत्ता में कहाँ दिखते हैं, तो वहाँ कोई मिल गया। उसने 3-4 बार दौड़ता दौड़ूका। लोगों ने कहा मनुष्य का प्रवास जो होगा खूब ठाट बाट के साथ होगा, परगदा का ठाट रहेगा और महाराज गूंजेंगे और खूब अच्छा रहेगा। ऐसे करके, और उस समय रविवार का दिन था। उन दिनों में महाभारत सीरियल आया करता था, तो उस समय में अपने व्याख्यान की टाइमिंग भी बदल चुकी थी। 9 बजे शुरू होने वाला व्याख्यान उस समय में 10:30 शुरू होता था, 10:30 से 12 चलता था। उस अवस्था में भी उस समय प्रवेश हो रहा था, तो करीब करीब मेरे ख्याल से 1200-1300 लोग जो उसमें साथ थे। कभी इस समय में तो कुल मिलाकर के महाराज का प्रवेश जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ। घूमे तो लगा कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वे तो थोड़े बहुत आ रहे थे। युवकों का कार्यक्रमों की दृष्टि से, कार्य करने की दृष्टि से जुड़ाव स्वल्प था। युवक परिषद थी, किंतु उसके पदाधिकारी भी पूरे पर्याप्त मात्रा में नहीं आते थे। तो सोचा इतना बड़ा है, क्यों नहीं आते हैं। उस समय में तेरापंथी सभा कलकत्ता बनी ही थी, और उसके पहले अध्यक्ष काली टोपी वाले थे, जवरीमल जी बेगाड़े। तो जवरीमल जी से महाराज ने बात की कि महाराज देखो, यहाँ ये कमीज पर सड़ निकाले हुए नेता बहुत मिलते हैं। अपना थरी के लोग होते हैं ना, वो कमीज क्या बोलते हैं, चौड़ा, उस पर क्या करते हैं, क्रीज लगा के। ऐसे नेता तो महाराज यहाँ गली गली बिल्डिंग में है, किंतु असली काम करने वाले कम है। आप आया हो तो शायद चोखो काम हो जी से। तो क्या महाराज देखो, अटे तो कार्यकर्ता एक तो जो अध्यक्ष बन जो बेचारे ने मन वो मुद्दों भी रगड़ी नहीं पड़े। एक मंत्री समझ लो, एक बिरो संतरी समझ लो, कोई समझ लो। तो उस जमाने में गुलाब जी बोथरा मंत्री हुआ करते थे, तो वो तारानगर के। तो वे जवरीमल जी के चेले समझ लो, कैसे भी समझ लो, ये 2 थे। मेरा 2 तो मैं काम करने वाला, आधो भौरो सिंह ही है। मतलब मंच को काम अभी तो कर ले, बाकी तो देखो करे जैसे करे। अभी है नहीं भौर जी, हाँ है। अब ये 2.5 कार्यकर्ता में, हाँ अब 250 बनाना तो आप करो। कर आके फिर सोचा क्या करना चाहिए। उस समय में सबसे पहला उपक्रम तेरापंथ धर्म संघ में शुरू हुआ, जैन विद्या कार्यशाला। आपको याद, रात्रि में हमने क्लास लगाई, तो 7 से 8 का सा टाइम था। तो उसमें करीब 150 युवकों ने नाम लिखाए, और एवरेज उपस्थिति 110-120 के आसपास रहती थी। अच्छी एग्जाम हुई। सोचा इतने युवक इतने दिन लगातार आ गए, थोड़े परिचित हो गए, इनका कोई न कोई उपयोग करना चाहिए। तो उनके नाम ले लिए, सब ले लिया। उनको कहा, फिर संयोग मिला बजरंग जी का। उस समय बच्चों का शिविर लगा था, तो लता जी ध्यान कराने आती थी, तो ड्राइविंग के हिसाब से बजरंग जी आते थे। उनसे बात की तो ये प्रोजेक्ट बनाया। तो उस समय प्रोजेक्ट बनाई था, लोगों को प्रेरणा दी। तो उस समय में शायद पुराने लोगों को पता होगा
इसका पहला नाम रखा था जैन टास्क फोर्स। इंग्लिश नाम। तो ये मित्र परिषद वाले पुराने लोग इसको बोलते थे जैन टास्क फोर्स, कि भाई मित्र परिषद ताश खेलता नहीं, हाँ ताश खेलते थे, तो ये ताश खेलने वाली फोर्स है। सोचा रहे हमारी नाम बिगाड़ दिए तो पुस्तक मुश्किल हो जाएगी। तो महाराज ने कहा कि बजरंग जी ये नाम अच्छा नहीं महाराज, नाम अब तो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग उनको वही नाम पसंद नहीं आया। संयोग से वे लाडनों में गुरुदेव के दर्शन करने राजेश 94 है सर, 94 बहुत पहले की बात, लाडनों में गुरुदेव लाडनों में थे उस समय। तो लाडनों में गए दर्शन, राजेश बहुत बात की बात है, उस समय में ये नाम चेंज हुआ ना। आचार्य तुलसी नाम रखा। हाँ आचार्य तुलसी फरमाया जैन टास्क फोर्स क्या होता है, मैंने बात ये बजरंगी बताते। तो फिर जैन टास्क फोर्स के हिसाब से तो आचार्य ने कहा कि ये क्या, आचार्य 2-3 बार समझ में नहीं आया, जल्दी से समझ में आता भी नहीं है। तो आचार्य ने कहा ये बात संतों को पसंद है क्या, कहना पसंद तो नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जैन कार्यवाहिनी, बिल्कुल सही नाम है, एक काम करो ये नाम रखो, इसमें जो मेंबर बनेंगे वे कार्यवाहक के रूप में बनेंगे। तो गुरुदेव ने कृपा कराई, फिर एक जागृति यात्रा अपने कार्यवाहिनी की गई थी। उस समय में गुरुदेव ने बहुत सेवा कराई, और कार्यवाहिनी के संदर्भ में आचार्य के जो उद्गार हैं, मेरा जीवन, मैंने भी नहीं देखा, भी मेरा जीवन मेरा दर्शन पढ़ रहा था, तो उसमें आचार्य ने कम से कम 2 बड़े पैराग्राफ कार्यवाहिनी के बारे में, उसे मेरा जीवन मेरा दर्शन है, मैंने उसको एजिट उठा करके मनुष्य की जीवनी में डाला है। तो मनुष्य के बारे में फरमाया था, कार्यवाहिनी के बारे में फरमाया, तो मैंने उसको लिया है। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव के दिल में इसके प्रति कितना स्थान था। ये तो चलो मैंने भूमिका के रूप में बताया, इसके परीक्षण हुए, अच्छा कार्य चला, व्यवस्थित चला, और इसके 25 वर्ष आचार्य के गुवाहाटी चतुर्मास में आपके संपन्न हुए, अच्छे कार्यक्रम किए, कलकत्ता प्रवास में भी किया, आपको जो भी दायित्व मिला उसका निर्वहन भी किया, आप अच्छे संकल्प के साथ, सामायिक के साथ, नियमों के साथ चलने वाले हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। किंतु आप जानते हैं ना, आजकल ज़माना अपडेशन का है, अपडेशन समझ गए। आजकल आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में हर 6 महीने 8 महीने बाद में वर्जन चेंज हो जाता है, अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो पुराने वाले चलते नहीं हैं। तो समय के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अपडेट का मतलब क्या है कि कुछ नवीनता आनी चाहिए। नवीनता किस रूप में, देखो 9 तत्व है, तो वे 9 तत्व पहले भी वही थे, आज भी वही है, आगे भी वही है। शाश्वत सत्य में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किंतु उनका प्रेजेंटेशन का तरीका और उनका समझाने का क्रम, समझने का क्रम, प्रस्तुति का क्रम, ये बहुत कुछ बदल जाता है, और समय के साथ हमको बदलना चाहिए। और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता सामने आने चाहिए कि जो आज की शैली में, अंग्रेजी भाषा में और दृष्टियों से, क्योंकि अब ज़माना जो आ रहा है ना, अब जो आगे उपासक आएंगे, क्योंकि अपना कार्यवाहिनी है, पहले से नक्की किया हुआ था, ये संस्था नहीं है, ये एक मंच है। उस समय में जो अपन चार्टर बनाया था इसका, तो ये मंच है, इसमें से आप समाहित करो, अध्ययन करो, प्रशिक्षण प्राप्त करो, यह प्रशिक्षण प्राप्त करने का मंच है। तो प्रशिक्षण प्राप्त करके चाहे आप संस्थाओं में काम करो, चाहे उपासक के रूप में काम करो, चाहे ज्ञानशाला में सेवा दो, चाहे अन्य उपक्रमों में भाग लो, वह आपकी मर्जी है, किंतु कार्यवाहिनी आपका प्रशिक्षण मंच है। उसके बाद आप कहीं भी जुड़ करके काम करते हैं तो वह काम करते रहें, किंतु मूल जड़ें इसके साथ जुड़ी हुई रहे। और यहाँ आते हैं तो आगे का जो लबादा ओढ़ा हुआ है ना, उसका असर यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मेरी बात समझ गए। हो सकता है आप किसी संस्था के अध्यक्ष हो उस समय में, यहाँ आए तो अध्यक्ष हैं, ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। आप चाहे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे पोस्ट पर होंगे, पर घरे आओ तो बापू जी ने झुकर प्रणाम ही करना पड़े, थारा शरीर थोड़ा मारी कोई बापू जी जैसे। तो आ समझो आ हमारे घर है वो, ये घर का मैंने अध्यक्ष तो बार है, जो करना कर ले सा। अट तो आप जहाँ ओवर हाँ अट अगर जरूरत उसने पांतियों भी बिछा ले सा, झाड़ू भी काट ले सा, पोंछों भी मार ले सा, जो भी काम है वो कर लिया। अट आपने जड़ें इसके साथ जुड़ी भी रहे। अब नवीनता की दृष्टि से मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहूँगा। पहली बात, कार्यवाहिनी के भी कितने सदस्य हैं जो एक्टिव है? लगभग ऐसे तो बहुत सारे होंगे जो जनरली एक्टिव है, 50 करीब। चेष्टा ये करें कि अब अगले वर्ष किसका चतुर्मास होगा हम कह नहीं सकते, पर हम कल्पना करते हैं शायद संतों का हो जाए, बाकी तो फरमाएंगे तब पता चलेगा। तो
संतों का हो, हम भी अगर होगा तो हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, घूमेंगे। आचार्य श्री का षष्ठी पूर्ति आ रही है, ठीक है ना। 60 नए सदस्यों को जोड़ना है। 60 नए सदस्य किस रूप में, मतलब 22-23 वर्ष की उम्र से लेकर के और जहां तक उसके 35 वर्ष तक की उम्र के, ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक के, खींचतान का करें तो 45 तक के, ऐसे युवकों को कार्यवाहिनी के साथ जोड़ना, पहली बात। और ऐसे लोगों को जोड़ें तो उनको पहले कुछ क्लासें आपके साथ हो, उसके बाद आपकी गुरुवार के दिन चलती है, उनकी एक अलग दिन चले, जिससे क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें की हुई है और वे नए रहेंगे तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिल सके। अगर आप भी उनको निवेदन करेंगे और अगर कोई संत आएंगे जिनकी संभावना मैं सोच रहा हूँ, तो मैं भी उनको मैसेज करूँगा 60 नए सदस्य इसके साथ जुड़े। इसके लिए आपको भी प्रयत्नशील होना पड़ेगा। किस रूप में, चाहे आपका लड़का है, पहली बात, चाहे आपका भाई है, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपका कोई रिलेटिव है, चाहे आपका कोई दोस्त है, चाहे आपका परिचित है, और आपको लगे कि ये युवक सिंसियर है और सिंसियरिटी के हिसाब से यह कर सकता है, आप उनको मोटिवेट करें। थोड़ा आधा कच्चा पक्का हो, संपर्क में लाएं कि एक काम करो, 2 क्लास हमारे आकर के देखो एज ए विजिटर। आपको न समाई करनी है, ना हमारा वीडियो करना है, आ जाओ। जोड़ना हो तो हाथ दूर में बैठे जोड़ दीजिए, ये बैठ जाइए और उनको देखो। ऐसे करके अपने 60 युवकों को इसके साथ जोड़ना है। इससे क्या होगा, अपडेशन आएगा। आज के युवक आएंगे तो जरूर वे थोड़े से हट करके पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि आजकल ज़माने में अंग्रेजी पढ़ करके आते हैं, तो वे ऐसे आएंगे तो उस रूप में होगा। फिर आज के संदर्भ में साइंस के साथ जोड़ते हुए, अपन तो क्या पुरानी शैली से किए हुए हैं, किंतु आज साइंस के साथ वर्तमान में बच्चों की जो कोर्स चलते हैं उनमें जो बातें आती है उसके साथ जोड़ते हुए वे तत्व ज्ञान करें, तो क्या होगा, इससे एक नवीनता आएगी, काम अच्छा होगा। दूसरी बात, इसके माध्यम से हम किस प्रकार अन्य अन्य संघ में चलने वाली प्रवृत्तियों को जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्ञानशाला, अगर ऐसे कार्यवाहक अच्छे ट्रेंड होंगे काम करने और आगे, तो उनमें जरूर मैनेजमेंट स्किल होगी। वे अगर ज्ञानशाला में जाएंगे और आज के नवीन संदर्भ में, वैसे तो पढ़ाने के हिसाब से मैंने अभी रिक्रूट की हुई है, पर ऐसी स्थितियाँ है तो उस पर हम विचार करेंगे, विचार करके निर्णय करेंगे। तो बीच बीच में रूटीन से नहीं तो कुछ स्पेशल क्लासेज उनके हम ज्ञानशाला में रखें, तो ज्ञानशाला के बच्चे भी प्रभावित होंगे, प्रशिक्षिकाएँ उनको भी कुछ लाभ मिल सकेगा, क्योंकि वे भी आजकल नई आ रही है तो पढ़ी लिखी आ रही है, बच्चे भी थोड़े अलग पढ़े लिखे आ रहे हैं। अर्थात आपकी प्रतिभा का उपयोग अन्य अन्य समाज की प्रवृत्तियों में, संघ की प्रवृत्तियों में हो सकेगा। तो इस दृष्टि से आपको प्रयत्न करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि जैन कार्यवाहिनी मैं इसको मदरसा के रूप में मानता हूँ। मदरसा से संबंध के, मदरसा में जो बच्चे आते हैं वे कट्टर मुस्लिम बनते हैं। वे दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वे अपने मजहब धर्म को इधर उधर नहीं होते हैं। तो जैन कार्यवाहिनी का मेंबर, इसका मतलब वह कट्टर भिक्षु स्वामी का अनुयायी, कट्टर तेरापंथी। तेरापंथी का मतलब फिर वह, इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों को गाली गलौज करता है, गाली गलौज भी नहीं करता, अपमान भी नहीं करता, अवमानना भी नहीं करता, निंदा भी नहीं करता, आलोचना भी नहीं करता, किंतु झुकता भी नहीं। झुकता मतलब एक अपने मजबूती के साथ डटा रहता है। ऐसे संस्कार वाले हमारे कार्यवाहिनी के सदस्य होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, भिक्षु दर्शन पढ़ना होगा। कोई बात कहीं भी चले उस प्रवाह में नहीं बहना होगा, प्रवाह में नहीं बहते हुए अपने भिक्षु स्वामी के मंतव्यों को समझना होगा। नहीं समझ में आए, उपयुक्त स्थान पर अपने को इसकी चर्चा करनी चाहिए। कोई बात कहीं सुन ली, कोई बात हो गई, हाँ हाँ यार आजकल तो आपने ये चल रहा है, आपने तो यही हुआ है, क्यों अपन क्यों बोले, क्यों बोले, अपना घर है संघ, कोई बात है उपयुक्त स्थान पर कह देंगे। बाकी अरे भाई अपने संघ के बारे में कहीं किसी से बात नहीं करना। अगर आपके दिमाग में कोई बात है अपने महाराज है ना, महाराज के जाके निवेदन दे दो, पर चर्चा नहीं करनी। महाराज को कह दिया फ्री, बस मैं सोचेंगे जो करना होगा। उसके बाद भी लगे समाधान नहीं हुआ तो अंतिम स्थान अपना कौन सा है, बस उनको कह दिया फ्री। अपने को किस बात का टेंशन,
संघ की चिंता जिनको इनको जितनी है उतनी और किसी को है क्या? नहीं है। अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक तरह से अच्छा अध्ययन हो, नए कार्यभाग जुड़ें, इस तरह का अपने को योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। जो भी साधु साधियाँ आते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं उसमें आते हैं, आपको सेवा दर्शन का लाभ देते ही हैं, उसी तरह से लाभ देते रहेंगे। समय स्वल्प है, आपके कोई मन में कोई जिज्ञासा हो इससे संबंधित कोई बात हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कितनी बजे हो? अभी देरी 5 बजे। हाँ, कोई जिज्ञासा हो तो बोल दो, जिज्ञासा के माध्यम से। हाँ, बैठे बैठे बोल दो, बैठे बैठे बोल दो। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का यंग कोई जुड़ना चाहे यंग कार्रवाई निश्चित अपने उसको ऐसे है कि जैसे ये शर्मा जी हैं, तो ये कर्मणा जैन बन गए, मतलब कर्मणा तेरापंथी बन गए। ऐसे लोग हों तो उनको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। उनको अपन पहले क्लियर कर दें भाई हमारी कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता ये है और हम इस हमारे इस पैटर्न पर सारा चलता है। आपके इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो फिर अपने को ना, जैसे अपने ज्ञानशाला में बच्चे आते हैं, जगह जगह ज्ञानशाला चलती है ना, तो कोई नॉन तेरापंथी नॉन जैन बच्चा आता है, मान लो आस पास में किसी ने कह दिया तो कई बार हमको पूछते हैं ना, कभी आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो उनके पेरेंट्स हैं उनको क्लियर कर दें कि हमारे ज्ञानशाला में ये चलता है, हमारा ये पैटर्न है। आपको कोई ऐसा नहीं होना चाहिए भी ऐसा कैसा करते हैं, आप पहले देख लो, बोगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आओ वेलकम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अपने पहले क्लियरिटी रहनी चाहिए, कोई ये महसूस नहीं करे कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। क्लियर होने के बाद फिर अपने क्या दिक्कत है। भाई कोई आभूषण खरीदने आया और उसने कहा कि मेरे को तो 22 कैरेट का ही चाहिए, भाई मेरे पास तो 20 कैरेट का ही है, लेना हो तो लो, मेरे पास पर क्लियर है, लेगा तो साफ है, नहीं लेगा 20 को 22 करके करते हैं तो गड़बड़ होती है वैसा अपने है नहीं, अपना साफ साफ है, तो फिर क्या दिक्कत है। नए कार्य तो बाद भी कोई जुड़ते ही नहीं, अभी जुड़े ही नहीं है। दक्षिण कलकत्ता का 1-2 मेंबर था कार्रवाई का, वो भी आना बंद हो गया। साउथ अगड़ा का भी यही हाल है, पहले इतने कार्रवाई नहीं थे, वो लोग भी नहीं